ठीक है, उनकी जो उनसे सिटीज़ हैं खूबसूरत होंगी, लोग वहाँ पे विज़िट करने जाते हैं, संस्कृति को एक्सप्लोर करते हैं। डेफिनेटली वो हर चीज़ को लेकर चल रहे हैं साथ साथ, इसीलिए तो वहाँ इंडिया के जो मतलब कि लॉजिक हमें नज़र आता है ना, वो इकोनॉमी ही है। अब देखें 72 कंट्रीज़ में उनकी इकोनॉमी जाती है और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। 72 कंट्रीज़ में आपकी इकोनॉमी यूज़ हो रही है। पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान में 75 का नोट पाकिस्तान में नहीं चलता, फ्लॉप है। क्यों? हमारा जो मुल्क है ना उस लेवल पे नहीं है। उसका रीज़न ये है, यहाँ पे हमारे यहाँ कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, कंपनीज यहाँ पर नहीं आनी चाहती। इससे बड़ी और क्या बात है, यूट्यूब का ऑफिस इंडिया में है, ठीक है, फेसबुक का है इंडिया में, उसके अलावा अमेजोन इंडिया में चल रहा है, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट इंडिया में चल रहा है। आपने देखा है जो उसकी अंबानी की बेटे की शादी हुई है, उसमें आपने देखा है कहाँ कहाँ से लोग हैं, बिल गेट्स, मार्क जकरबर्ग तक। वर्ल्ड पावर वहाँ पे थी। मतलब ये चीज़ है कि दुनिया चाहती है क्योंकि वहाँ रिसोर्सेज है। जय श्री राम दोस्तों, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं सुनील चौहान आप सभी का स्वागत करना चाहूँगा हमारे और आपके यूट्यूब चैनल रिएक्शन विद रिव्यू पे। तो दोस्तों आज पाकिस्तानी पब्लिक का जो रिएक्शन होने वाला है वो होने वाला है इस टॉपिक का, और टॉपिक ये है कि श्रीलंका के बाद नेपाल में दोस्तों जो वर्ल्ड रिकॉर्ड विजिटर्स गए वो रिकॉर्ड तोड़ा हिंदुस्तान ने। जी हाँ, 25,500 के आसपास वहाँ पे विजिटर्स ने विजिट किया नेपाल में, और उनमें से बात करी जाए तो दोस्तों 25% से जो ऊपर थे विजिटर्स वो इंडियंस थे। जी हाँ, जब हिंदुस्तान ने मालदीव को बाइकआउट किया था तो उनकी तो धज्जियां उड़ चुकी थी और मालदीव का बेड़ा गर्क हो गया था। अब उसी तरह से श्रीलंका के बाद जब नेपाल के ऊपर इंडिया ने मेहरबानी दिखाई है दोस्तों, तो अब यानी कि नेपाल की किस्मत चमकने वाली है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये उठता है, जानेंगे पाकिस्तानी पब्लिक से, कि पाकिस्तान में भी बहुत सारे हिंदू मंदिर हैं, वहाँ पे क्यों इंडियंस विजिट नहीं करते, ये जानेंगे पाकिस्तानी पब्लिक से। और नेपाल के साथ हुए इस इंसिडेंट्स का क्या रिएक्शन है दोस्तों। चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। नेपाल की जो लोकेशंस हैं वो अच्छी होंगी, ठीक है, उनकी जो उनसे सिटीज़ हैं खूबसूरत होंगी, लोग वहाँ पे विजिट करने जाते हैं, संस्कृति को एक्सप्लोर करते हैं। डेफिनेटली वो हर चीज़ को लेकर चल रहे हैं साथ साथ, इसीलिए तो वहाँ इंडिया के जो विजिटर है वहाँ पर गए हैं। रही बात इंडिया की, इंडिया जिस तरह दिन ब दिन तरक्की कर रहा है, आईटी सेक्टर में देख लें, ठीक है, अपने सॉफ्टवेयर में देख लें, फिर उसके बाद आप उनकी एजुकेशन सिस्टम देख लें, फिर उसके बाद उनके मुआशियात देख लें, उनका ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री देख लें, शाबाश, कोई इदारा ऐसा नहीं है जिसमें वो तरक्की नहीं कर रहे। उसका रीज़न ये है कि यार इंडिया ना एक तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्री है, दूसरे नंबर पे इंडिया के पास जो है ना प्लेटफॉर्म वो जो प्रोवाइड कर रहे हैं। देखें, जब आपके पास प्लेटफॉर्म नहीं ना हो, आप अपना टैलेंट नहीं दिखा सकते, ठीक है, वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से लोग अपना टैलेंट दिखाते हैं, और वो टैलेंट जो चूज़ किया जाता है वो इंटरनेशनल लेवल पर जाके इंडिया का नाम रोशन करता है। थैंक यू। एक यूनिटी की भी बात करें, जब तक इंडियन मालदीव जा रहे थे तो मालदीव एक बड़ी स्टेबल इकोनॉमी थी, अच्छा मुल्क चला था। जैसे ही लक्षद्वीप और मालदीव की कंट्रोवर्सी हुई, इंडियंस ने मालदीव को बाइकआउट किया। आज जो है मोहम्मद मुइज़ी जो है वो एक क्राइसिस में जा रहा है, उसकी इकोनॉमी का जो है कहते हैं ना बेड़ा गर्क हो गया, कभी चाइना से मदद मांग रहे हैं। तो उनकी जो यूनिटी है या उनकी जो एक पावर है वो किसी भी मुल्क को बना भी सकती है और किसी भी मुल्क को गिरा भी सकती है। सही पकड़े हैं। पैसा जो है ना बड़ा कुछ कर सकता है। अच्छा, पैसा है मतलब आज पैसे की ना बहुत वर्थ और पावर है, टू बी ऑनेस्ट। ओवरऑल देखा जाए, आप कहीं भी चले जाएं, पैसे के बगैर कुछ भी नहीं है, ठीक है। उनकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है। और अभी रिसेंटली सुनने में आया है कि वो पहले 5वें नंबर पे थे, और सुनने में अभी आ रहा है कल परसों की ये न्यूज़ है कि भाई वो 4थे नंबर पे आ गए, ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहे हैं। मज़ा आया। तो देखें सबसे ज़्यादा इंडिया की डेवलपमेंट की मेन जो मतलब कि लॉजिक हमें नज़र आता है ना, वो इकोनॉमी ही है। अब देखें 72 कंट्रीज़ में उनकी इकोनॉमी जाती है और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। 72 कंट्रीज़ में आपकी इकोनॉमी यूज़ हो रही है। पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान में 75 का नोट पाकिस्तान में नहीं चलता, फ्लॉप है। गजब बेइज्जती है। क्यों? मतलब कह रहे 75 कंट्रीज में इंडिया की जो करेंसी यूज होती है 72 कंट्रीज में, लेकिन पाकिस्तान की करेंसी तो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि पाकिस्तान का 75 का नोट जो पाकिस्तान में नहीं चलता। सही बात आप खुद अंदाजा लगा लें। लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक नैरेटिव बिल्ड किया जाता है कि पाकिस्तान जैसा मर्जी है फिर भी अमीर है और इंडिया के जो लोग हैं वो गरीब है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर बात की जाए पड़ोसी मुल्कों में तो जो विजिटर इंडिया से ही जाते हैं। बिल्कुल, ये बात तो की नहीं जाती। ये तो आज से 10 साल पहले की जाती थी, जब नरेंद्र मोदी ने इक़्तिदार नहीं संभाला था। जब से नरेंद्र मोदी ने इक़्तिदार संभाला है तब से तो ये स्टेटमेंट टोटली अपोजिट हो गई है। अब पाकिस्तान बहुत ज़्यादा मतलब कि वो पॉवर्टी की तरफ जाता जा रहा है, लेकिन इंडिया जो है वो उसमें टोटली पॉवर्टी ख़त्म होती जा रही है। दोस्तों मैं रिपोर्ट पढ़ी थी कि 1.5 से 2% जो है बिलियनियर्स वहाँ पर जी पैदा हो रहे हैं।
बिल्कुल ऐसे ही है। देखें उनकी सबसे ज़्यादा उनका वो ना स्मार्ट वर्क करते हैं, वो एक टूरिज़्म इंडस्ट्री को उनका मेन जो मतलब कि अपनी इकोनॉमी को पॉलिश करने का जो लॉजिक है ना, वो टूरिज़्म इंडस्ट्री को प्रमोट करते हैं। अभी देखें उन्होंने मालदीव को टक्कर दी लक्षद्वीप की, उसके अलावा और उन्होंने इस तरह की मतलब कि या टेम्पल वगैरह इस तरह के बनाते हैं, या देखें उन्होंने जो मंदिर वगैरह बनाते हैं ना, उनमें उनका बहुत ज़्यादा हाथ होता है इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने का। अभी आप ये इसकी मुकेश अंबानी के बेटे की अनंत अंबानी की शादी की प्री वेडिंग सेरेमनी को देख लें, इसमें भी हाँ हमारे टोटल बजट से भारी है। देखें समझ रहे हो? उसके उनके ये शादी नहीं थी, एक इवेंट नहीं था, इससे मतलब कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स की डील्स होंगी। अब देखें बिल गेट्स आया, मार्क ज़करबर्ग आया और इतने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स और बिजनेसमैन आए हैं, वो वहाँ जाके ना सिर्फ और सिर्फ एक शादी अटेंड करने नहीं गए। जब देखें नरेंद्र मोदी उनके साथ बैठेगा, वो देखें अब बिल गेट्स के जाके वो डॉली वाले के पास चाय पी, वो पब्लिक को देखा मिला, वो इन जगह को देखेंगे सब कुछ और वहाँ पे अपने बिजनेस सेटअप करेंगे, और इससे किसको फ़ायदा होगा? ऑब्वियसली इंडिया को फ़ायदा होगा। रहा नहीं जाता। अभी हमारा जो मुल्क है ना उस लेवल पे नहीं है। उसका रीज़न ये है, यहाँ पे हमारे यहाँ कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, कंपनीज यहाँ पर नहीं आनी चाहती। इससे बड़ी और क्या बात है, यूट्यूब का ऑफिस इंडिया में है, ठीक है, फेसबुक का है इंडिया में, उसके अलावा अमेजोन इंडिया में चल रहा है, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट इंडिया में चल रहा है, ठीक है। किस किस की बात करें यार, डेफिनेटली बिजनेस उन्हें मिल रहा है, जिस वजह से वो लोग इस चीज़ को लेकर चाह रहे हैं। और थैंक्स। पाकिस्तान में बहुत से पुराने मंदिर हैं जिसको इंडियन एक्सप्लोर करना चाहते हैं। यहाँ पे अगर सनातन धर्म की संस्कृति की बात करें तो बहुत से मंदिर ऐसे हैं, गुरुद्वारे ऐसे हैं, यानी पाकिस्तान और इंडिया की पार्टीशन से पहले ये हिंदुस्तान ही कहलाता था, वो यहाँ पर आना चाहते हैं। लेकिन क्या वजूहत है कि उनकी प्रायोरिटी पाकिस्तान नहीं बन पा रहा? आना भी चाहते हैं लेकिन आ भी नहीं रही। देखें जिस तरह इंडिया में हम जाना चाहते हैं, वहाँ के जो सिटीज़ हैं उसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं, स्पेशली कश्मीर, मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, केरला हो गया, बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पे हमारे पाकिस्तानी जाना चाहते हैं। जो टूरिस्ट शायकीन है ना, वो इस चीज़ को लाइक करते हैं, ठीक है। हमारे पाकिस्तान से इब्रार भाई नादिर जो इंडिया गए थे, उन्हें बड़ी इज़्ज़त मिली थी। समझ रहे हो? बात सिर्फ इतनी सी है कि हमारे पाकिस्तान और इंडिया के थोड़े क्लैशेस की वजह से हम आपस में बैठ नहीं रहे, जुड़ नहीं रहे। हाँ, हमारे अगर बॉर्डर ओपन हो तो बिलीव करें कि जो हमारे पाकिस्तानी हैं वो इंडिया जाए और इंडिया वाले पाकिस्तान आए। या दुनिया की, जैसे आप कह रहे हैं, थर्ड वो बड़ी वो इकोनॉमी बननी जा रही है, तो उससे ये होगा कि आपको एक आलमी मंडी मिल रही है। पूरी दुनिया मतलब चाह रहा है कि हमारा इंडिया के साथ मतलब एक अच्छा रिलेशन बने। अभी रुको जरा, आपने देखा है जो उसकी अंबानी की बेटे की शादी हुई, उसमें आपने देखा है कहाँ से लोग हैं, बिल गेट्स, मार्क ज़करबर्ग तक। वर्ल्ड पावर वहाँ पे थी। मतलब ये चीज़ है कि दुनिया चाहती है, क्योंकि वहाँ रिसोर्सेज है, उनको पता है कि हमने ग्रो करना है, और उसके अगेंस्ट अब पाकिस्तान है। अब ये चीज़ें हैं ना, अगर हमारे और इंडिया के ताल्लुकात अच्छे हो जाते हैं तो हमारी इकोनॉमी तो बहुत ज़्यादा बूस्ट कर जाएगी। बस हवा निकल गई, क्योंकि उसमें यह है कि जो हम अपना डिफेंस का बजट लगा रहे हैं, इंडिया भी इस चीज़ में मतलब है, इससे हम दोनों रिलैक्स हो कि हम ये देखें कि हमारी फ्यूचर में नीड क्या है, मतलब हमें किस चीज़ पे काम करना है। उससे ये होगा कि हम अपनी सेहत पे, एजुकेशन पे, और ये स्टैंडर्ड, अब पाकिस्तान का वीज़ा देख लें और उसका वीज़ा देख लें, दुनिया मतलब इंडिया को चाहती है, इंडियन मतलब बाहर देखे वो तिजारत कर रहे हैं और उनको बहुत ज़्यादा एज हासिल है, क्योंकि उनके पास, मैं फिर वही बात कहना चाह रहा हूँ, बहुत बड़ी मंडी है इंडिया। तो दोस्तों देखा आपने कि पाकिस्तान के, मैं ये पर्सनल ओपिनियन है मेरा, कि अगर मैं अपने पर्सनल ओपिनियन से कहूँ तो जी हाँ, पाकिस्तान के जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो आईटी सेक्टर से बिलोंग करते हैं, पढ़े लिखे हैं, चाहे थोड़े बहुत ही सही, लेकिन उन लोगों को इस बात की नॉलेज है कि अगर वो इंडिया से रिलेशन बढ़ाते हैं और माफ़ी मांगते हैं, आगे बढ़ते हैं, अच्छे रिश्ते पैदा करते हैं, तो इससे क्या होगा कि पाकिस्तान की इकोनॉमी बूस्ट हो जाएगी और वहाँ की जो महंगाई भत्ता गरीब मार हो रही है वो बंद हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, तो ये था कुछ पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन हिंदुस्तान को लेके, नेपाल को लेके। जरूर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में। आप भी ओपिनियन अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।